अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाउ हारून ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो अब कैप्रिकॉर्न वालों अपनी ना वीडियो सेव कर लो और आपका 2026 कैसा होने जा रहा है। 2026 में क्या एक्साइटमेंट, क्या पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, क्या ऐसे मामला है जो फंसे हुए हैं या वो हल हो जाएंगे, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है बाउ हारून चिश्ती साहब, जो कि मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, अपनी इल्म फल्कियात से लोगों को गाइड करते हैं। तो इनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा खान आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो सर, कैप्रिकॉर्न इनके लिए 2026 कैसा होने जा रहा है और ये 2026 में कौन से ऐसे रुके मामला इनके हल हो सकते हैं? आप मेरी खामोशी से अंदाजा कर लीजिए। मुझे आपने एकदम से परेशान कर दिया कि खामोश क्यों हो गया। ये खामोशी कहते हैं ना कि एक पेश खाना है बड़े तूफान का, वो तूफान है रहमतों और बरकतों वाला। बेशक, माशाअल्लाह। कैप्रिकॉर्न वालों ने 2025 में सिस्कियाँ, आहो बका, तंगी, परेशानी, मैं कहता हूँ कह दो बंद गुजारी है। लेकिन 2026 से मुख्तलिफ होगा। हर आने वाला साल वो चीजें नहीं लेकर आता। आप कहते हैं कि फ़इन्ना मल उसरि युस्रा, इन्ना मल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ। बस हर मुश्किल के बाद आसानी। अगर आपने एक साल मुश्किलात का काटा तो अगला साल इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किलात का हल होगा। इन दिनों में इनकी डीलें अच्छी चल रही हैं, कारोबारी मामला सेटल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनको जो है ना वो मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। लेकिन अगर इन्होंने एहतियात न की, ख़ास कर अपने देखें, एक ज़रिया होता है, एक मुकाम ऐसा होता है जहाँ से बंदे को जाग लगती है, जहाँ से बंदे की बात सुनी जाती है। अगर इन्होंने उस दर की खैर ना मांगी, यानी कि जो अल्लाह ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने रिज़्क़ अता किया उसमें से खर्च नहीं करते, खर्चने वाला मोमन होता है ना, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि ये अपनी वालदा की सेहत को लेके बड़े परेशान हैं। कईयों की तो वालदा जो है वो क़ज़ाए से इंतकाल कर गई है और वो ख्वाबों में आके कह रही हैं, कुछ ना कुछ इनको इंडिकेट दे रही हैं, इनकी ख्वाबों में आती हैं इनकी वालदाएँ। उनके लिए साले सवाब की मजलिस लगाया करें, आए दिन लगाया करें। दूसरा ये है कि इनके लिए जो ख़ास मेहरबानी होने जा रही है ना, उसका जिक्र तो मैं करूँगा बाद में। सबसे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद, जी आए नो, वेलकम। फिर उसके बाद जो मेरा जो वीडियो का इंतज़ार करते हैं, ख़ासकर कैप्रिकॉर्न वाले, कैप्रिकॉर्न वालों, मैं आपसे माजरत ये चाहता हूँ कि मैंने आपको 2025 में बहुत परेशान किया पेशगोइयाँ कर करके। वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने डेटा कलेक्शन के मुताबिक, क्योंकि ये मफरूज़ों का इलम है, ये हकीकी इलम नहीं है। हकीकी इलम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो बराए मेहरबानी अगर ये कोई थोड़ी सी कोई शिक्षा मिल रही है एहतियात का, तो वो आप ज़रूर उठाएं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। तो हमारा जो ये डेटा कलेक्शन की इलम है मफरूज़ों पे, जबकि मैं जिस कैटेगरी का खुद हूँ, ये ज़रा सुन लीजिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। कहेंगे यार चंगा बहुरू चिश्ती सानू एस्ट्रोलॉजर टकरे है, नाले एस्ट्रोलॉजी करी जा रहे हैं, नाले एस्ट्रोलॉजी की नफ़ी करी जा रहे हैं। ऐसा कतई तौर पे नहीं है, नफ़ी नहीं। मैं बड़ा करता हूँ अल्लाह, उसके रसूल को और उसके बनाए हुए बंदे को, इस बशर को, जिसके साथ ही सारा मामला है। यानी कि अल्लामा साहब फरमाते हैं, खुद ही वो बहर है कि जिसका कोई किनारा नहीं, तो आबे जू अगर तो समझा तो गुजारा नहीं। तेरे मकाम को ये अंजुम शनास क्या जाने, तेरे मकाम को ये अंजुम शनास क्या जाने कि तू खाके जिंदा है ताबा सितारा नहीं कि तू जिंदा खाक है, चलती फिरती खाक है। वो खाकी अफलाक में खारो ज़बू, सितारा मेरी किस्मत का पता क्या देगा, क्योंकि वो खुद खाकी अफलाक में है, खारो ज़बू। और हम यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, बड़ी बड़ी टेक्निकल बात करूं यार। अर्थ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, आपके लिए, मेरे लिए भी। फिर बंदा थक जाए, खत्म ही ना नहीं होती। ये अर्थ सबसे छोटी है, इसे बड़ा मार्स है, फिर उसे बड़ा वीनस है, उसे बड़ा जुपिटर है, उसे बड़ा सैटर्न है, यानी वुसअतें बढ़ती जाती है। एक बात तो बताएं, आप भी बताइएगा, जवाब लाजमी दीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी से हट के जमीन किस पे खड़ी हुई है? जमीन किस पे खड़ी है? ये सितारे किस पे खड़े हुए हैं? ऊपर अल्लाह की जात ने बनाए। नहीं, बनाए दूसरे हैं। हाँ। किस पे खड़े हैं? किस पे खड़े? नहीं मालूम। जुपिटर किस पे खड़ा है? इतने सितारे खड़े किस पे हैं? खड़े एक बात। हाँ। दूसरी बात,
गैलेक्सी बन गई, दो मिल्की वे बन गया। खड़े किस पे हैं? ये कौन सी स्पेस है? इतनी बड़ी स्पेस, इतनी बड़ी स्पेस, इतनी बड़ी स्पेस जिस पे ये अर्थ खड़ी है, गिर नहीं रही, डामाडोल नहीं हो रही, पूरे दायराकार से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कहते हैं ना रब रब, पहले स्पेस की हदूद ते फड़, फिर तेन पता लगे रब कौन है, फिर रब पढ़। स्पेस फड़ी नहीं जा रही, चिते जा रहे अपना, नासा वाले वो भगाए हैं घोड़ा अपना, वो किसी ने कुछ भगाया हुआ है, ऊपर स्पेस स्टेशन बना हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन यार ये स्पेस है क्या आखिर? फिर इसमें वो क्या कहते हैं ब्लैक होल, उधर से गुजर रहा है, उधर से निकल रहा है। यार इसका मतलब है कि ये जो स्पेस है ये भी किसी वजूद का नाम है। ऐसे ही है। और इसका वजूद कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, जिसमें ये गैलेक्सी में छोटी सी अर्थ नजर आ रही है, छोटी सी अर्थ नजर आ रही है, कोई निजाम दरम बरम नहीं हो रहा, चांद फट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, सूरज फट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, रब लबन टुरे ने गिरदनवा ना पूरा होया, क्योंकि रब सफाते कुल्ली है, उसकी सफात में आप उसको तलाश कर सकते हैं। जात लबन टुरे है, बुले शाह कौन कहता रब नहीं लभदा ते जे नहीं लभदा ते उन्नू पट्ठे आनु, यार बादशाह रब तेरे विच वसा की खबर लोका चट्टू बटे आनु। तो अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मुझे हाँ जी बेसिक्स के ऊपर का बात करना मजबूरी बन गई, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बना रहे हैं, हम कौन सी ज्ञान की वीडियो बना रहे हैं, समझ आई? तो ये है कि ये जो मैंने आपसे बात की है ना, ये जरा गौर कीजिएगा, आप में बहुत फरासत है, आप बहुत बड़े कामयाब लोग हैं। अगर ये बात की जाए इसकी बुर्जदी की, बुर्जदी के जो मुबारक दिन है वो शंबा है, यानी कि हफ्ता, और इसका जो हाकिम शहर है वो सैटर्न है, जिसकी 7वें आसमान पे हाकिम है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं वो बुर्जदी से ताल्लुक रखते हैं, कैप्रिकॉर्न से। इनका मुबारक अदद 8 है, इनका निशान बकरी यानी अलामती निशान बकरी है, इनके हरूफ जीम खे गे गाफ ये इनके हरूफ हैं, और रंग इनका सुरख भूरा खाकी है, जर्द बनफशी। इनके वज़ाइफ आज़म में ये स्क्रीन पे भी आ रहा है और ये तावीज़ भी आ रहा है इन्हीं का, या गफ़ार या रहमान या करीम, या गफ़ार या रहमान या करीम। और इनके जवाहिर की बात की जाए, सफ़ेद रंग का सुलेमानी याकूत है। मवाफिक बुरूज जो है इनके वो सौर और सुबला ना मवाफिक बुरूज में सरतान मिज़ान है। और अगर इनकी बीमारियों की बात की जाए तो बीमारियों में दांतों की बीमारी है, और असाबी कमज़ोरी है, सर दर्द ज़्यादा रहता है, निज़ाम मोटापे का कभी कभी बहुत ज़्यादा शिकार इनको कर जाता है। ये थी इनकी बेसिक्स। तो ये जो वज़ाइफ है इनको अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के अगर इसको पढ़ते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी होगी। तो इसमें अपना नाम अपनी वालदा के नाम के मुताबिक 21 दिन के लिए ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत रंग लगेगा, करम होगा। और ये तावीज़ आप लाजमी दें, इसका एक मकूसा हदिया है। हारून साहब की टीम का नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ। आपकी टीम 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही होती है हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो जो भी तावीज़ बनवाना चाहते हैं ये हारून साहब की टीम से रब्ता करें और बनवा सकते हैं, और ये बाकायदा TCS भी आपके घर पे आपको डिलीवर करेंगे। तो आइए, ये थी बेसिक्स। तो इसकी प्रेडिक्शन की तरफ बात करते हैं। प्रेडिक्शन के जो हाल हवाले हैं वो कुछ इस तरह हैं कि इस मरतबा जो है ना, इन दिस डेज इनके लिए कुछ मौके अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल रिज़्क़ में कोई काफ़ी खासा कुशादा जो है वो असबाब नहीं पैदा हो रहा। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है सितारों की 2026 में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। एक तो विनस जो है वो बादशाह के खाने में आएगा, बादशाह हाकिम शहर है, उसने अपनी बादशाह की जो शर्फियत है ना वो लेनी है 10 फरवरी से लेके 6 मार्च तक। ये दुरानिया इनके लिए बहुत से मौके और बहुत से ज़राए पैदा कर रहा है, और बड़ी बड़ी सुलहें हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े मुआहदे तय पाएंगे। मज़ीद ये है कि 12 मार्च से लेके 30 जून तक इनके ऊपर दौलत की बारिश होगी, लेकिन उसके लिए इनको तस्खीरुल खलाइक बनवाना पड़ेगा। तस्खीरुल खलाइक का मतलब है रजालुल गैब की मदद का एक तावीज़ होता है, उसको खुशबू लगा के बेरी के दरख्त के ऊपर लटकाना होता है। तो बस वो जैसे जैसे हवा में हिलता है इनको वसअत मज़ीद डबल ट्रिपल वसअतें मिलती जाएंगी। इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का वक्त है, और ख़ासकर 30 जून से लेके 1 जुलाई से लेके 12 दिसंबर तक जो है ना इनके लिए भी काफ़ी बेहतरी है। लेकिन 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर का दुरानिया इनके लिए खासा इम्तहान कुन होगा, और इसमें थोड़ी सूझबूझ और अक्लमंदी से इनको चलना होगा।
इसमें जो है 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं और 2 सितारे जो है वो रुजत में होंगे। खासकर ये जो है 17 फरवरी को पहला सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण जो है वो 3 मार्च को, यानी कि पहला जो चांद ग्रहण होगा 3 मार्च को, दूसरा सूरज ग्रहण 12 अगस्त को और दूसरा जो चांद ग्रहण होगा वो 28 अगस्त को होगा। ये दौरानिया इनके लिए काफ़ी खासा बेहतर और अहमियत का हामिल होगा। इसमें जो है ना इनको एहतियात, सदकात और ख़ासकर नमाज इस्तिस्का कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को तो लाजमी करनी होगी। अगर आप लोगों ने इसकी एहतियात ना की तो क्या फ़ायदा यार। आपको अपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा। ये साल आपका अल्लाह के साथ वाबस्तगी वाला बहुत अच्छा गुजरने जा रहा है और इस साल में आप बहुत से लोगों को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा करम नवाजियाँ आ रही हैं, रहमतें, बरकतें, खुशियाँ ला रहा है। बच्चों की तरबियत के मामले में सोचें, मियाँ बीवी के झड़पें होंगी, झगड़े होंगे, उसमें आपने एहतियात करनी है और कुछ समझदारी से काम लेना है। मज़ीद मोहब्बत की शादी भी आपकी जो है वो मिड में कामयाब होगी। मीन्स के इसमें आप 10 फरवरी से 6 मार्च के दौरानिए में कोई नेक अमल करें, नेक काम करें, ऐसा कि जिससे कोई आपके रूठे में वापस आ सके। वो उसके लिए आपको अपना जायचा बनवाना होगा। जिन जिन दोस्तों ने अभी तक कैप्रिकॉर्न वालों ने अपना जायचा नहीं बनवाया, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने साथ ज़्यादती की है। अपना जायचा लाजमी बनवाएं। हम जायचे की माकूल सी फीस लेते हैं, दैन हम उसको तो टोटली आगाह करते हैं उसके प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये चीज़ इनको लाजमी करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। कुछ तरीक़े हैं वो मैं मेंशन करता चलूँ और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इनके लिए जो ख़ास जो हैं ना तारीख़ें जिनमें इनको ख़ास एहतियात करनी होगी वो ये है कि मरकरी जो है वो हालत रुजत में आएगा। इस दौरान में इनकी टीम में डिस्टर्बेशन पैदा होगी, मैनेजमेंट में, फैमिली में। 26 फरवरी से 21 मार्च तक और 29 जून से तो 24 जुलाई तक, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये दौरानिया बड़ा अहमियत का हामिल होगा। ज़ोहरा की रुजत इनको बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी, लेकिन फिर भी इनको इनमें सदकात खैरात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 9 जुलाई ता 7 अगस्त, 13 अक्टूबर ता 14 नवंबर तक ये दिन बहुत इनके रुजत वाले होंगे ज़ोहरा के, इसमें एहतियात करनी होगी। ये था जी इनका कैप्रिकॉर्न वालों। मैंने ये जो है आपको मैंने एक बात की थी, क्या बोला? खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। अपनी तरफ से आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, आप खामोश हो गए थे। नहीं, और इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नहीं ना जी, ना। फिर कौन सी बात आपने की? आप अक्सर मुझसे सवाल करती हैं कि आप हर ज़ोडिक साइन को बड़ा अच्छा कहते हैं। हाँ। ये ज़ोडिक साइन मेरा फेवरेट है। ना करें, आप हर ज़ोडिक साइन को कहते हैं कि ये मेरा ज़ोडिक साइन फेवरेट है। तो आपको मैंने बताया नहीं उसकी रीजन, कौन सा ज़ोडिक साइन ज्यादा फेवरेटेबल होगा? कौन सा भी ज़ोडिक, अब मैं आपकी बात पे नहीं यकीन कर सकती, क्यों आपका हर ज़ोडिक साइन फेवरेट होता है? ये सबसे ज्यादा ज़ोडिक साइन है, क्योंकि जिसमें मैं तसव्वुफ थोड़ा बयान कर जो ना, हाँ। वो ज़ोडिक साइन मेरा फेवरेट होगा। इसके शुरू में आपने बयान कर दिया था जी। आप ना थोड़ा आपका हाफजा कमजोर हो रहा है। मेरा हाफजा कमजोर नहीं हो रहा, मेरा हाफजा ये है कि आप हर बार यही कहते हैं कि मेरा ज़ोडिक साइन ये फेवरेट है। जी बिल्कुल, सारे के सारे फेवरेट है। मैं किसी ने नफरत करके अपने वेरी पॉइंट है ना, लेकिन ये है कि ये प्यार बड़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनकी मोहब्बत है तो दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतना वजनी बोझ जो है वो उठाना बहुत मुश्किल काम है। किसी की मोहब्बत का भरम रखना ये बड़े मायने रखता है। तो ये है कि ये ना मेरे लिए वाकई फेवरेटेबल है। मेरा ये बहुत अच्छा, सबसे मैं इसको जुदा गाना समझता हूँ। मुनकली मायत के मालिक हैं, लजपाल किस्म के लोग हैं ये। इनके लिए जो है ना ये मैंने आज जो तसव्वुफ बयान किया, जरा गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज आप लोगों ने बात की कि 2026 कैप्रिकॉर्न का कैसा होना जा रहा है। 2026 में कोई मुश्किलात हैं, लेकिन हम 2025 में जो मुश्किलात आपने काट ली, अल्लाह ने उसका सिला आपको 2026 में दे देना इंशाल्लाह। हम प्रोग्राम के इख्तिताम में बाबू हारून साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। हारून साहब, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।